हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो अब तक का प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं, उन सभी पे आधारित आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम लगाएंगे, समस्या हल करेंगे, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है ओनली न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला सवाल आपके सामने है कि एक पिंड को क्षैतिज धरातल से 37 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ज्ञात करना उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास, स्थिति सदिश कब t बराबर 1 सेकेंड पर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो क्या कहा है कि एक क्षैतिज से, मान लो वो पॉइंट से 37 डिग्री पर, ये मान लीजिए 37 डिग्री पर u वेलोसिटी जो है वेग कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। ठीक, तो ज्ञात करना है उड्डयन काल, मतलब हमको t मालूम करना है, मैक्सिमम ऊंचाई, परास, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर का ये और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इस तरह से फेंका जाता है तो कुछ इस तरह का उसका वो होगा। मान लीजिए ये ओ ए रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये परास हो गया, तो ये हाइट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रारंभ में इसका घटक निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा u cos 37 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin 37। तो u sin 37, तो आप जो है ये पाइथागोरियन से जानते हैं, ट्रिपलेट से, कि अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4, ये 5 होता है। तो यहाँ से आपको देखना है कि cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो ये हो जाएगा 10 है ही है, और ये cos का मतलब 4/5, यानी ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10 गुणे 3/5, ये हो जाएगा 6। तो प्रारंभिक वेलोसिटी हमको मालूम हो गया, ठीक है ना। तो हमें उड्डयन काल चाहिए पहला, तो पहला है t पर उड्डयन काल होता है 2u sin थीटा अपान g की वैल्यू यहाँ पे सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2u की वैल्यू कितना है 10, और sin थीटा मतलब sin 37 डिग्री अपान 10, तो हो गया क्या, यहाँ पे 10 से 10 कट गया, sin 37 की वैल्यू है 3/5, यानी कि 2 गुणे 3/5, ठीक है ना। ये तो 10 से 10 कट गया, 3/5, यानी हो जाएगा 2 3 6/5 सेकेंड। अब इसको भाग दे करके वो कर लीजिएगा। 10 से 10 कट गया, sin 37 का मान 3/5, 2 3 6/5 सेकेंड, तो ये हो गया। दूसरा है हमको मैक्सिमम हाइट जो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान 2g, 10 का स्क्वायर, sin 37 की वैल्यू भी 3/5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर अपान ये, तो ये 100, ये हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा 5 में 9, और ये है 2 दूना 20, और ये हो गया 25, ठीक है ना, या 25 चौका 100, 4 9 36/20, ये हो जाएगा क्या 36/20, ये हो जाएगा 4 5 20, 4 9 36, इतना मीटर। आप भाग देकर और भी छोटा कर सकते हैं, 4 दूना 8, इस तरह कटेगा। 9 में अगर आप भाग दें तो आएगा ये 9 में 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना, अरे 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5/40, यानी कि काटेंगे तो ये आएगा 1.8 मीटर। परास के लिए हम लोग जानते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान g, या इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपान g। ठीक, तो ऊपर वाला मिटा दे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तीसरा है, तो देखिए u स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 2 sin 3/5 cos 4/5 अपान 10, ये हो जाएगा 100, ये 2 3 6 चौको 24,
25 गुणे 10, 25 चौका 100, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 24 दूना 48 बटे 5, 5 नवा 45, बचा 3, 5 छक्का 30, इतना मीटर 9.6 मीटर दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। ठीक, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट में पता करना है हमको कि पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होगा उसका। तो यानी कि मान लीजिए t समय बराबर t बराबर 1 सेकेंड में ना, तो मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड में क्षैतिज डायरेक्शन में यहाँ पे वो x मीटर चला, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में y मीटर चला। मान लीजिए इसका निर्देशांक ये हो जाएगा, ठीक है, p पॉइंट पर। तो हमें x पहले निकाल लेना है। तो x क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 8 है, और तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इधर चाल है 8 मीटर पर सेकेंड और समय कितना है 1, तो हो जाएगा 8 मीटर। उसी तरह से y डायरेक्शन के लिए क्या होगा, y डायरेक्शन के लिए ये वाला फार्मूला गति का दूसरा समीकरण ut + हाफ at स्क्वायर। तो ये है y प्रारंभिक वेलोसिटी, आप ऊपर के डायरेक्शन में क्या है 6 है, 6 और t क्या है 1 है, ये हाफ, इसका मान -10 है, भाई g की वैल्यू क्या है नीचे की डायरेक्शन में होती है ना, और ये 10 लिया गया है, और नेगेटिव लेते हैं और t 1 सेकेंड है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 पचे 10 यानी कि 5, ये 1, y बराबर 6 माइनस 5 मतलब 1 मीटर। y के डायरेक्शन में कितना गया वो 1 मीटर। तो हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो x और ये लिखें या इसी को हम लोग लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप, ये डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा ये कितना आया है 8 i कैप और ये आया 1 j कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 1, ये 8 ही है ना, और हो जाएगा 65। तो r बराबर हो जाएगा 65 मीटर, √65 मीटर, ठीक है ना। तो ये एक समान सा सवाल था, और इस सवाल के अंतर्गत जितने ही फार्मूले हमने शुरू में पढ़े हैं सारे फार्मूले एक बार आ गए, ठीक है। अगला सवाल है कि एक पिंड को क्षैतिज धरातल से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो 2 सेकेंड बाद पिंड का वेग ज्ञात करना है, 2 सेकेंड बाद। यानी कहने का मतलब है कि ये क्षैतिज धरातल से 30 डिग्री के 30 डिग्री के कोण पर किस वेग से फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पर, अब जहाँ भी आए 2 सेकेंड, यहाँ पे आया, यहाँ पे जहाँ भी आए, मान लो सपोज करिए यहीं पे 2 सेकेंड बाद पिंड का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद पिंड का वेग मान लीजिए इस डायरेक्शन में vy है और इस डायरेक्शन में क्या होता है vx, ठीक है ना। 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड बाद ये है पोजीशन, ठीक है ना। तो इसका परिणामी किसी डायरेक्शन में रहेगा v। तो मैग्नीट्यूड हमको मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है शुरुआत में क्या होगा, इसका घटक जो होगा ये 50 cos 30 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 50 sin 30। तो 50 cos 30 का मान करेंगे 3/2 यानी हो जाएगा ये 25 √3, और ये 50 sin 30 का मान 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड की बात है सेकेंड पर। अब देखिए हमें vx चाहिए, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, ये क्षैतिज धरातल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो यही रहेगी। तो टोस बराबर 2 सेकेंड पर भी वही रहेगी, वो हो जाएगी 25 √3 मीटर पर सेकेंड, ये वही रहेगी। हमको vy चाहिए, ठीक है ना। ये वेलोसिटी t समय बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो गति का पहला समीकरण लगा सकते हैं। जब हमें टाइम दिया रहेगा तो पहला समीकरण लगाएंगे, अगर हमें हाइट दिया रहेगा तो थर्ड समीकरण लगाएंगे। अभी इसके बाद एक सवाल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा u + at।
तो हमको ये चाहिए ऊर्ध्वाधर मोशन के लिए। u कितना है ऊपर के डायरेक्शन में 25 है। अब जानते हैं कि जो ए वाई होता है वो माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितना है, ए वाई ये मान ली यू वाई है और ये वाई है, तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, चलिए सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी u प्लस 80, तो ये 10 और t की वैल्यू क्या है 2, तो वी वाई हो जाएगी 25 माइनस 10 दूना 20, यानी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 25 का 625 और ये √3 हो जाएगा, ये प्लस 25 हो जाएगा। एक थोड़ा अपने से सिंपल वैल्यू ले सकते हैं आप, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7 76 1875 प्लस 25, यानी हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 5 5 10 7 दूना 1 10, ये हो जाएगा 8 1 9 1900, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1900, या इसको आप 19 गुणे 100 तो 10 हो जाएगा √19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 √19 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है उसी तरह का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हटके, यहाँ टाइम के नहीं ऊंचाई के फॉर्म में पूछा है। वेलोसिटी की ऊंचाई दिया है तो वेलोसिटी क्या होगी। एक पिंड को क्षैतिज धरातल से 30 डिग्री के कोण पर, यानी कि वैल्यू वही है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। जब पिंड धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई पर हो तो पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसे फेंका जाता है, वेलोसिटी आपकी क्या है 50 मीटर पर सेकंड, ये कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए जब वो ये 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है ना। ये पूछा, ठीक है ना। ठीक, तो इस डायरेक्शन में आप जानते हैं कितना आया था, इस डायरेक्शन में हो गया 50 cos 30 यानी 50 करीब 3/2 यानी कि 25 √3, और इधर आएगा 50 sin 30 1/2 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये वाली वेलोसिटी तो वही होगी, इस डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता, 25 √3। दूसरे केस में हमको वी वाई चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, क्या दिया, हाइट दिया है, क्या दिया है, हाइट, ठीक है ना। क्या दिया है, हाइट दिया है। तो हाइट के लिए क्या है, तो वो वाला सूत्र लगाएंगे v² u² + 2as, ठीक है ना। तो लास्ट वाली वेलोसिटी हमको ये चाहिए ऊर्ध्वाधर केस में। यहाँ पे जो ए वाई है वो -g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ax तो होता है 0, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये हो जाएगा vy² और u² का मतलब शुरू वाली वेलोसिटी है, ये 25 का स्क्वायर 2 और ये -10 है, तो इसलिए पहले माइनस लगा दिया, और ये क्या है 20 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि धरातल से ऊंचाई पे प्लस रहेगा। तो vy² बराबर होगा 25 625 -2 दूनी 4, ये 400 हो जाएगा। vy² 625 में से 400 कटाएंगे तो 225, यानी कि vy बराबर हो जाएगा ±200 यानी कि ±15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मान आया ±15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए प्लस का मतलब होता है कि ऊपर की डायरेक्शन में एक वैल्यू है, माइनस का मतलब है कि नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ फिगर में सारी ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर नहीं नीचे रहेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ये वी वाई रहेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे ये तो 0 होता है ना, और ये वी एक्स यहाँ होता है, मान ले तो वो नीचे आना शुरू कर देता है, तो ये जो है इधर नहीं होना चाहिए, सॉरी, इस डायरेक्शन में ये v होना चाहिए, और ये क्या है वी एक्स, ठीक है ना। ये मान लीजिए थीटा जो भी है, फाई है, शुरू में ठीक है ये फाई। और देखिए तो इस पोजीशन के बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पर वही वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में हो सकती है, कितना +15। देखिए यहाँ पे +15 होगी, वही यहाँ पे -15 होगी, 2 पोजीशन होता है,
ठीक है ना। दो पोजीशन का मतलब है इस तरह से है, तो पहले तो यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ती, फिर यहाँ जीरो होती है ना, फिर यहाँ से जीरो हो जाती घटते घटते, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते, फिर यहाँ से मैक्सिमम हो जाती। तो जब ये यहाँ पे हुई होती है तो एक मान इसका 15 यहाँ आएगा पॉजिटिव में, और एक मान मान लीजिए यहाँ आएगा माइनस, ठीक है ना जी। इसलिए प्लस माइनस दो वैल्यू आता है, दोनों यहाँ वैलिड है, ठीक है ना। यहाँ फिगर में थोड़ा सा हमको ये ऊपर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो वो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू -15 मीटर पर सेकेंड आएगी, है ना। माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब चलिए इसका नेट कितना होगा, तो नेट का मतलब है कि आप v चाहिए तो ये √bx² by²। अब यहाँ पे क्या है, पहला vx कितना था, ये 25 √3 का स्क्वायर है, और ये आया है 15, ठीक है ना। तो ये तो अभी हम लोग किए हैं, 625 थी 1875 और प्लस 225, 625 गुणे 3, 3 × 5 = 15, अभी आया था, इतना ही कुछ आया था। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 × 5 = 10, 7 × 2 = 9, 1 10, हासिल लगा 1 का, 8 × 2 = 10, 5 × 5 = 10, 7 × 2 = 9, 1 10, हासिल 1 का, फिर 8 × 2 = 10, 1 11, हाथे लगाए 1 1 2 2100। तो अंडर रूट क्या आ गया 2100, यानी कि 100 का वर्गमूल 10, अंडर रूट क्या हो जाएगा 21। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में मीटर, यानी नेट, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन 36 से वो कितना बनाएगा नेट वेलोसिटी, आप ऐसे मान लीजिए tan phi vy/vx से निकाल सकते हैं। तो vy हमारा आया था मान लीजिए 15, और vx क्या आया था, यहाँ पे माइनस भी रख सकते हैं, तो vx कितना आया था 25 √3 आया था। तो 5 × 3 = 15, 5 × 25, यानी कि 3 5 √3। चाहे तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा tan phi बराबर हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 5, तो phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √3/5। इतने एंगल पर ये रहेगा 36 से, वेलोसिटी की डायरेक्शन इतने एंगल पे 36 से रहेगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का था कि यहाँ पे टाइम नहीं दे करके हाइट दिया था, तो हाइट के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। जब हमें वेलोसिटी पता और विस्थापन पता है तो हाइट ये वाला थर्ड लगाएं, अगर ये टाइम पता होता तो पहला लगा देते, v = u + at1, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं। कह रहा है कि एक गेंद क्षैतिज धरातल से थीटा कोण पर फेंकी जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब गेंद का वेग उसके प्रारंभिक वेग के लंबवत हो, यानी कितने समय बाद उस गेंद का वेग उसके प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि एक गेंद को u वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है ना, मतलब ये वो पॉइंट है, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो कह रहा है कि कितने समय, मान लीजिए कि t समय बाद जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका जो है वेग जो है vx हो जाता है 36 घटक वेग का, और ध्रुवाधर घटक मान लीजिए vy हो जाता है, और ये वाला वेग मान लीजिए v है, ठीक है ना, वेग के फॉर्म में। तो ये इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, ठीक। ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर नहीं लिखना, ठीक। तो टाइम t के बाद हम मान लीजिए, और यहाँ पे इसका मान लीजिए ये थीटा कोण फेंका जा रहा है, तो इधर हो जाएगा जो ux है वो हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में uy जो ऊर्ध्वाधर वो हो जाएगा u sin थीटा, ठीक ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है u की बात करें, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड अब u निकालेंगे तो हमें क्या लिखेंगे इस डायरेक्ट, ये लिखेंगे ux vy, या इसको ux कहते हैं u cos थीटा i क्या, प्लस ये हो जाएगा u sin थीटा j क्या, समीकरण 1। इसके लिए आ जाइए, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर हमें ये चाहिए ये वाली वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा vx वेक्टर vy वेक्टर, तो ये t समय बाद ये मान लीजिए इसको लिख सकते हैं vx i क्या
वी वाई जे कैप। तो देखिए 36 डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बदलती नहीं, ये वही रहेगी यू कॉस थीटा आई कैप, लेकिन ये बदलेगी टी समय बाद। इसका मान क्या हो जाएगा, तो गति के पहले समीकरण से बी बराबर यू प्लस ए टी, तो हमें वी वाई चाहिए। तो शुरू में क्या है, यू साइन थीटा है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन जो ए वाई होता है वो माइनस क्या है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जी टी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये कितने समय बाद, तो मान लीजिए कि टी समय बाद ये दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो कितने समय बाद, तो ये परपेंडिकुलर होने के, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का एक कंडीशन है कि जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कर दीजिए। तो u क्या है, पहले ये है u कॉस थीटा आई कैप, u साइन थीटा जे कैप डॉट, ये हो जाएगा u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है i का i में गुणा कर देना है, j का j में कर देना। अब चलिए इसका जो है i में करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म बात। अब j वाला j में गुणा करेंगे तो इसको उठा के यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो देखिए u ये प्लस आई है, u साइन, तो u स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। अब इसी का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये भी j है, जे 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस से हो जाएगा जी टी यू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, जी टी यू साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1, ठीक है ना, ये क्या हो गया 1। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मिटा करके। अब देखिए ये बचा हमारा u स्क्वायर, बचा जी टी यू साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा u स्क्वायर जी टी यू साइन थीटा, एक u से उकड़ गया, तो यहाँ से जी टी बराबर हो जाएगा u बटे साइन थीटा, या यहाँ पे लिख देता हूँ t बराबर हो जाएगा u बटे जी साइन थीटा। तो ये फार्मूला मिल गया, आप इसे तब लगाएंगे, वो समय ज्ञात करने के लिए लगाएंगे जब उसका वेलोसिटी जो है टी समय वाली बाद वाली वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी की अगर दे दिया हो 90 डिग्री हो, तो आप इस समय को निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे सवाल में पूछ सकता है u की वैल्यू दे दे और g की वैल्यू दे दे और थीटा की वैल्यू दे दे, तो आप t निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में। ये कब का है, ये तब लगाएंगे कि जब प्रारंभिक वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनके डायरेक्शनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो समय पूछे तो ये लगा, u यहाँ रख दीजिए, g की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आराम से कैलकुलेशन, ये टाइम पता हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आएगा, और कंडीशन आप जान रहे हैं क्या है, ठीक है ना, जी साइन थीटा, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था, उस पे आधारित सवाल हमने ले लिया है, वो भी जाकर के वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किसी प्रक्षेप के पथ के किसी बिंदु पर क्षैतिज दूरी x व ऊर्ध्वाधर दूरी y के समय t के साथ संबंध x बराबर 60 मीटर तथा y बराबर a मीटर है, तो कण के प्रारंभिक वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक वेग का क्षैतिज से कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग का क्षैतिज से को कोण निकालना है, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या दिया है 60 और y बराबर क्या दिया है 8t माइनस 5t स्क्वायर। हमने वहाँ बताया था कि ऑलरेडी अगर हमें निर्देशांक पता हो, यानी t समय पे हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दूरी पता है, यानी t समय पे हमें क्षैतिज दूरी पता है, t समय पे हमें ऊर्ध्वाधर दूरी पता है, तब हमें t समय बाद वेग निकालना है, तो हम ये फार्मूला लगाते थे vx, यानी ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और vy जो है ये हो जाएगा dy अपॉन dt। तो हम प्रथम अवकलन से निकालते थे, हमने वहाँ पे जिक्र किया था। तो इसका अगर हम करेंगे t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 बाहर, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई 60 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 8, t का 1 हो गया माइनस 5 और t स्क्वायर का 2t इंटू 1।
तो ये हो जाएगा वी वाई बराबर हो जाएगा 8, जबकि अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ये सब हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 टी। तो हमें वी एक्स वी वाई मिल गया, ये वेलोसिटी मिल गया टी टाइम के बाद, ये वेलोसिटी क्या मिल गया टी टाइम के बाद 6, ठीक है ना। अब हमने वहाँ बताया था कि अभी हमको प्रारंभिक वेलोसिटी चाहिए, यू एक्स यू वाई चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि टी में 0 रख दीजिए, टी बराबर क्या रख दीजिए, टी बराबर 0 रख दीजिए, मिल जाएगा। तो चूंकि ये तो बदलता नहीं है, यहाँ टी तो है नहीं, तो वी एक्स बराबर वही होगा 6 मीटर पर सेकेंड, जो 36 वेलोसिटी है वो शुरू और लास्ट में बनी रहती। इसमें अगर हम टी बराबर 0 रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो उसका प्रारंभिक वेग हमें निकल गया कि नहीं, हमने कहा था ना, वहाँ पे बताया हुआ था कि टी बराबर 0 रखने से हमें प्रारंभिक वेग मिल जाएंगे 36 उदाहरण। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मान लीजिए ये अगर हम इसको इस तरह से रखें तो यू एक्स और यू वाई होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आपने वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर का योग का अंडर रूट ले लिया जाता है 36, ये 64 यानी कि 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग का मैग्नीट्यूड। अब प्रारंभिक वेग का 36 से कोण ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए वो फाई कोण बनाता है तो हम लोग, या tan थीटा बनाता है तो हम यू वाई अपान यू एक्स लेते हैं, ठीक है ना, यू एक्स यू वाई अपान यू एक्स। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से इसको फेंका गया यू वेलोसिटी से, तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेलोसिटी ये यू एक्स होता है ना इधर, और इधर यू वाई होता है, tan थीटा बराबर लंबटे आधा। तो ये हमारा कितना है आया है 8 आया है, और ये कितना है 6 आया है, 2 3 6 2 चौको 8 यानी 4/3। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है होगा, ठीक है ना। 4/3 यानी tan थीटा बराबर 4/3 की बात करें तो ये ट्रिपलेट वाली चीज़, अगर ये 37 है मान लो तो ये 3/4 लंबटे आधा है ना, कितना आ रहा है 8, 4/3 है ना। तो इसका मतलब अगर ये 53 कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तब ये 37 रहे। तो tan थीटा बराबर लंबटे आधा, यानी कि वो थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 53 डिग्री आएगी। कितना आएगा 53 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब इस वीडियो लेक्चर का ये तीनों आखिरी सवाल हैं, ठीक है ना, और तीनों बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, कॉन्सेप्ट हैं इनके अंदर। एक गेंद 36 से 45 के कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तथा इसकी गतिज ऊर्जा ई है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए पहला सवाल का, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। यू वेग से यहाँ पे फेंकी जाती है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। उच्चतम बिंदु पर ये वेलोसिटी 0 होती है, जो भी होती है यही होती है, ठीक है ना। अगर ये थीटा कोण में फेंकी गई है तो ये वही बनी रहती है, यू कॉस थीटा। देखिए शुरुआत में जब यू वेलोसिटी से फेंका जाता है तो इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, हाफ mu स्क्वायर होती है, और ये 0 होती है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ पे आ करके देखेंगे तो हमने निकाला था कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mu स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होती, तो ये कुल ऊर्जा यही होती है ना ई। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब ई कास स्क्वायर थीटा, और ये होती है ई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए शुरुआत में के ई बराबर होते हैं, यहाँ पे चाहे तो यहाँ के भी लिख सकते हैं, तो इसको नया नाम दे सकते हैं के डैश, ठीक है। शुरू में ई और के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे के डाल के यहाँ के डैश लिख सकते हैं, यहाँ यू डाल करके के ही लिख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत वाली जो हाफ mu स्क्वायर है वो दोनों बराबर होती है। तो कह रहा है उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो कुल ऊर्जा ई है मान लीजिए, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो ई रखिए, ठीक है ना। 45 अंश के कोण पे तो कास स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान होता है बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा E/2। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी E/2, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे के लिए कह रहा समान 36 परास के लिए 2 प्रक्षेप्य कोण हैं, यानी कि समान परास कब होगा, जब एक थीटा पे फेंका जाए और 90 - थीटा पे, तभी तो ये समान आएगा। दोनों अवस्थाओं में अधिकतम ऊंचाई, यानी मान लीजिए कि अगर थीटा कोण पे फेंका गया तो 20 मीटर, जिसको हम लोग h1 बोल देते हैं, और 90 - थीटा पे फेंका गया तो 80 मीटर की ऊंचाई पे जाता है, जिसको हम लोग h2 कहते हैं।
तो इसका 36 परास क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, कुछ कंडीशन दिया होगा तो R बराबर हमने कहा था कि ये होता है H1H2। एक चीज़ और बताया था कि ये हाफ G T1 T2 होता है। जब ये दोनों दिया रहेगा तो ये नहीं कहीं। तो यहाँ से R आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 4, ये हो गया 20 गुणे 80, तो हो जाएगा ये क्या, 8 दूनी 1600। 1600 का वर्गमूल कितना होगा, 40, 160 मीटर। कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ठीक है ना। अब चलिए तीसरा सवाल लगाना ही नहीं है। तीसरा सवाल तो कॉन्सेप्ट ये भी है। तीसरे में कह रहा है कि दो कण एक ही बिंदु से थीटा प्लस 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा कोण पर समान चाल से फेंके जाते हैं। यह भी देखा है कि यू समान है। तो देखिए अब ये दो कोण हैं, अगर ये दोनों कोटिपूरक हैं यानी जिनका योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इनको जोड़ें तो 90 डिग्री हो। इसका मतलब है कोटिपूरक कोण पे फेंके जाते हैं। जैसे दूसरा सवाल था थीटा 90 माइनस थीटा, तभी तो परास। तो आर का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है ना, आर का मान क्या, समान। और ये भी दिया है कि थीटा की वैल्यू 45 से कम होगी ही। भाई थीटा 45 से बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, या ज़्यादा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये होनी चाहिए। तो कह रहा हूँ उनके परासों का अनुपात तो R अनुपात R डैश किया जाता है 1:1, क्योंकि दोनों समान है तो 1:1 का अनुपात होगा। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी इसके आगे हम 2 वीडियो लेक्चर और लेके आएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होगा। इसमें जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होगा, या हो सकता है कि 2 वीडियो में ना आए न्यूमेरिकल तो 3 वीडियो लेक्चर बन सकते हैं। लेकिन हम इसके बाद 2 वीडियो लेक्चर आएंगे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट, कोई शंका या कोई इस तरह का कन्फ्यूजन इसमें रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।